दोस्तों, धन, पैसा, रुपया, ये तीन शब्द आज के इंसान के जीवन का केंद्र बन चुके हैं। सुबह उठते ही हमारी पहली चिंता होती है आज कमाई कैसी होगी, और रात को सोते समय दिमाग में वही घूमता है, कल थोड़ा और कमा लूं। हर इंसान किसी न किसी रूप में धन के पीछे भाग रहा है। कोई इसे सुरक्षा समझता है, कोई सुख, कोई सम्मान, और कोई इसे जीवन का लक्ष्य मान बैठा है। पर क्या सच में धन ही सुख का कारण है, या फिर ये वही मृग तृष्णा है जो जितना पास आती है उतनी ही दूर चली जाती है। कबीर दास जी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए लिखा है, धन जमा करी जगत में कौन सखा है साथ, कबीर कहे धन संचयू जैसे जल में पाथ। दोस्तों, इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि जो धन हम इस संसार में इकट्ठा करते हैं वो मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जाता। कबीर कहते हैं, ये धन वैसा ही है जैसे पानी में रखा पत्थर, जो न तो किसी को तैराता है न किसी का जीवन हल्का करता है। कबीर का तात्पर्य यहाँ केवल त्याग नहीं है बल्कि संतुलन है। वे धन को मना नहीं करते, लेकिन धन के पीछे भागने को मूर्खता मानते हैं, क्योंकि जो धन के पीछे भागता है वो कभी भी चैन से नहीं जी सकता। उसे हमेशा डर रहता है कहीं धन चला न जाए, कोई छीन न ले, कोई मुझसे आगे न निकल जाए। ऐसा व्यक्ति न वर्तमान में जी पाता है न भविष्य में संतोष पा सकता है। कबीर जी की इसी वाणी को स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने अपने वक्तव्य में समझाने की कोशिश की है। सुनिए स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने इस विषय में क्या कहा। लागी से भागी फिरे, भागी से लागी फिरे, आशा से निराशा हो, देख तमाशा निराशा का। सब लोग सुन लिया, हमको याद हो गया। जो लक्ष्मी के पीछे भागते रहेगा, दौड़ेगा, लक्ष्मी उसे दूर भागेगी। लागी से भागी फिरे, जब तुम उसके पीछे भागेगा वह तुमसे दूर भागेगी। अब भागी से लागी फिरे, जब तुम उस लक्ष्मी को छोड़ करके गुरु और गोविंद के पीछे लग जाएगा वह तुम्हारे पीछे लग जाएगी। वह लक्ष्मी तुम्हारे पीछे लग जाएगी। कहन सुनन को है नहीं, समझन की है बात। जब तुम लक्ष्मी को छोड़कर गुरु और गोविंद की सेवा में लग जाओ वह लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी। कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो भाई, आ जाओ। अब तुम्हारे से अब देखता नहीं है, जो गुरु और गोविंद की भक्ति करता है उसके पैरों में लक्ष्मी रखी जाती है। देखता है ना, पैर में रखता है, कपार पर रखता है। और जो दुकान पर बैठा रहता है उसकी बहनी होती है तो लेकर कपार पर है ठकाता है। जय हो लक्ष्मी जी की, जय लक्ष्मी। लागी से भागी फिरे, आशा से निराशा, तब देख तमाशा निराशा की। कहे हैं तुम नहीं समझा, अभी तक तुम लक्ष्मी के आशा करके बैठा है, उन्हीं की पूजा कर रहा है, उन्हीं की आशा में दौड़ रहा है कि 2 रुपया यहां से कमा ले, 4 रुपया यहां से कमा लें। तब तक तुमको वह निराश कर देगी। तुम स्वयं उसके निराश हो जाओ, तुम्हारी मुझे नहीं जरूरत है लक्ष्मी, तुम्हारा पति नारायण से मेरा जरूरत है, मैं नारायण की आराधना कर रहा हूं। अब जो नारायण की आराधना करेगा लक्ष्मी उसकी चेरी बन जाती। तो सुना आपने कैसे स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने अपने वक्तव्य में धन संबंधी सोच को समझाने की कोशिश की है। जो व्यक्ति धन के पीछे भागता है, धन कभी भी इसके पास नहीं रुकता, बल्कि जो व्यक्ति गोविंद की आराधना करता है उसको हर रोज याद करता है, धन हमेशा उसके पास टिका रहता है। उसे अपने जीवन में धन संबंधी रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ता। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में धन होना ही सुख है? क्या धन से ही सभी सुख खरीदे जा सकते हैं? क्या सभी अमीर खुश हैं? इस सवाल का जवाब कई सालों पहले कबीर जी देकर गए हैं। वे कहते हैं कि धन, शरीर, जाति ये सब इसी जग में ही रह जाते हैं। आखिरी समय में साथ जाता है तो सिर्फ ईश्वर का नाम और हमारे कर्म। कबीर का ये दृष्टिकोण हमें याद दिलाता है कि पैसा जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। सोचिए, अगर धन से ही सुख मिलता तो सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा खुश होते, पर वास्तविकता एकदम उलट है। अक्सर जो अधिक पाते हैं वे और अधिक खो देते हैं। शांति, समय और सच्चे रिश्ते। कबीर कहते हैं कि धन की जगह धर्म और दयालुता को रखें, फिर देखिए जीवन कितना हल्का लगता है।
तो दोस्तों, धन से भागो मत, लेकिन धन के पीछे भी भागो मत। कमाओ पर समझदारी से, ईमानदारी से और जरूरत भर, क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, मन की शांति में होती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या धन सच में उतना जरूरी है या फिर जरूरत भर कमाना ही सही है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के ये पवित्र विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे। आखिर में जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम।